ये जिस समय राजा जनक जी यहाँ के राजा थे, उस समय इस राज्य का नाम था मिथिला राज्य। विष्णु पुराण में इसकी चौहद्दी आया है मिथिला धाम का, मिथिला पूरे राज्य का, कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूरब में कोसी नदी, पश्चिम में नारायणी गंडकी नदी, 64 कोस चौड़ा, 96 कोस लंबा। मिथिला में बारिश होना बंद हो गया, लोग रास्ता देखने लगे, अब बारिश होगी, अब बारिश होगी। देखते देखते 12 वर्ष समय निकल गया। राजा जनक जी हल चलाते हुए पीछे जब सीता कुंड के पास आए तो रावण के द्वारा जो कलश गाड़ा गया था वो हल से टकराने पर वो फूटा। उसमें से अष्ट सखी 8 लड़की के रूप में दिव्य सिंहासन सहित निकली और मध्य भाग की बालिका बच्ची रूप में रोने लगी। राजा जनक जी उसे गोद उठा लिए। उस समय से बारिश शुरू हो गया। स्वागत है आपका हमारे चैनल गरीब घराना में। तो इसी के साथ हम लोग पुनौरा धाम आ चुके हैं और हम लोग मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और अभी हम लोग पुजारी जी से बात करने वाले हैं यहाँ के ऐतिहासिक महत्व, मान्यताओं के बारे में। पुजारी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल। सीताराम। पुजारी जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो धाम है इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम पुनौरा धाम से अभी वर्तमान में जानते हैं। और पुजारी जी, हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ जो है ऐतिहासिक लोग कहते हैं बहुत महत्व है, मान्यताएं हैं, तो इसके बारे में आप कुछ विशेष हमें जानकारी दीजिए। ये जिस समय राजा जनक जी यहाँ के राजा थे, उस समय इस राज्य का नाम था मिथिला राज्य। पंडित जी, एक्चुअली क्या है कि बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि ये जो मिथिलांचल है उसको लोग जनरली मधुबनी या दरभंगा के नाम से सीमित समझते हैं। तो हम ये आपसे विशेष तौर पे जानना चाह रहे थे कि जो मिथिलांचल का वर्णन जो मिलता है हमारे पुराणों में और इसमें ग्रंथों में, विष्णु पुराण में इसकी चौहद्दी आया है मिथिला धाम का, मिथिला पूरे राज्य का, कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूरब में कोसी नदी, पश्चिम में नारायणी गंडकी नदी, 64 कोस चौड़ा, 96 कोस लंबा। ये हम लोग वर्तमान जानकी जन्मभूमि पर जहाँ खड़े हैं, ये लगभग विष्णु पुराण के अनुसार मध्य भाग, बीच माना गया है। अच्छा, ये जगह उस समय पुण्यारण्य वन जंगल से जाना जाता था। पुण्य यानी पुण्य होता है, आरण्य मीन्स जंगल वन होता है, यानी पुण्य का ये जंगल माना जाता था। तो ये जो स्थान है यहाँ पे क्या हुआ था, इसके बारे में विशेष हमें बताइए। राजा जनक जी जिस समय यहाँ के राजा थे, उस समय त्रेता युग की कथा है। मिथिला राज उस समय भी कहा जाता था, आज भी लोग मिथिला बोलते हैं, मिथिला मिथिला। जहाँ राम कथा चलता है, किसी न किसी बहाने रावण का भी नाम लेना पड़ता है। रावण जो है बलि नहीं थे, महाबली थे। विद्वान नहीं थे, महाविद्वान थे। पंडित नहीं थे, वो महापंडित थे। सब चीज़ में महा उनको लगा हुआ है, क्योंकि उन्हीं के लिए राम जी को कुछ दिन बाद आना था अवतारित होकर, लेकिन उन्हीं के लिए उनको जो है थोड़ा पहले आना पड़ा। वो सारे देवता पर, तीनों लोक पर कब्जा जमाए हुए थे। युद्ध करने के लिए अपने बराबरी को खोजते थे कि कहाँ है हमसे युद्ध करने वाला। कोई जो है समय देने वाला नहीं था, सब भागता था। इंद्र भगवान को कहा जाते थे, इंद्र को जो है बांध कर रखे हुए थे, क्या कहते हैं, मेघनाथ। तो इसलिए सारे देवता लोग डरते थे। तो जिसके पास सारा संप्रदा बन जाएगा, उसके पास अभिमान निश्चित है जो हो जाएगा। मेरे पास अगर 50,000 का क्षमता है, अगर 4 लाख रुपया आ जाए कहीं से, तो मेरा मिजाज गर्म जो है हो जाएगा। और जिसका इतना संप्रदा बना हुआ था, जिसके लिए भगवान श्री राम को उतरना पड़ा, तो वो आदमी कहे नहीं जो है आवेश में आ जाए। तो अभिमान जो है भगवान का भोजन होता है, अहम जो है भगवान का भोजन होता है। जिसके पास अहम आया, उसका नाश का समय शुरू हो गया। अपने अपने राज्य में हर राजा कर के रूप में कुछ न कुछ लेते हैं। हर राजा लेते हैं, तो रावण थोड़ा अत्याचार ढंग से लेते थे। उनके राज्य में, लंका में जो लोग असहाय थे, जंगल में भजन करने वाले साधु संत थे, जिसके पास कुछ नहीं था, एक शाम खाते थे, एक शाम के लिए सोचना है, वैसे लोगों से और शरीर से रक्त लिया करते थे। नहीं कुछ हो तो शरीर से रक्त निकाल लो। वो कलश में जमा होता था। कलश में जमा करते करते जब वो कलश भर गया, तो तहसीलदार ने रावण के पास जमा किया। ये देखकर रावण बहुत हर्षित, बहुत खुशी हुआ। तहसीलदार ने बताया कि सरकार, ये खुश होने की बात नहीं है, घड़ा श्रापित है। तो कैसे, क्या श्रापित है बताओ? तो उन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों से, जिन प्रजा से, जिन साधु संतों से हमने रक्त लिया है, वो सारे आंसू गिराकर बोले हैं कि राजा रावण इसी रक्त से विनाश हो जाएगा। राजा रावण ने सोचे कि साधु संतों की वाणी खाली नहीं जाएगी, हमें अवश्य भुगतना पड़ेगा। अच्छा मौका आ गया कि राजा जनक के राज में अगर इस कलश को गड़बा दे तो वो नाश हो जाएगा, हम बच जाएंगे। उसने जगह का चुनाव किया कि कहाँ पर इसको मिथिला राज्य में गड़वाया जाए। वो कलश को जो है
ये जगह उस समय जो है जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हैं जानकी जन्मभूमि पर, ये जगह उस समय पुण्यारण्य वन जंगल था। कौन सा जंगल? पुण्यारण्य, पुण्य यानी पुण्य होता है, आरण्य मीन्स जंगल, वन होता है। पुण्य का ये जंगल मिथिला राज का माना जाता था। इस जंगल में भजन करते थे पौंडरिक ऋषि। आज भी हम लोग अपने परिवार में एकादशी करते हैं, कोई व्रत करते हैं या चंद्रग्रहण लगे, सूर्य ग्रहण लगे तो थोड़ा अन्न थोड़ा पैसा छू करके अक्ल होकर के जो है ब्राह्मण को दान के रूप में दे देते हैं। राजा जनक जी के समय में एक बार सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। उन्होंने सूर्य ग्रहण के अवसर पर इस पुण्यारण्य वन जंगल को, इस जंगल में भजन करते थे पौंडरिक ऋषि, उनको ये दान दे दिए। रावण ने सोचा कि पुण्य का जगह वो माना गया है मिथिला राज का, अगर कलश को वहीं पर गड़वा दे तो वहाँ का पुण्य छिन्न होगा, नाश का समय नज़दीक आ जाएगा, हमने देख लेंगे कि राजा जनक नाश हो गया। ये सोचकर पीछे आप जाइएगा जहाँ पर सीता कुंड है, यहाँ पे है सीता कुंड, पीछे है सीता कुंड। वहाँ पर कथा के मुताबिक समतल भूमि था, कोई मेरा देखा हुआ नहीं है, हम भी किताब से, कथावाचकों से, अपने पूर्वजों के द्वारा जो सुनते आ रहे हैं आपको सुना रहे हैं। वहाँ पर उस कलश को गड़वा दिए। गड़वा देने के बाद मिथिला में बारिश होना बंद हो गया। लोग रास्ता देखने लगे, अब बारिश होगी, अब बारिश होगी। देखते देखते 12 वर्ष समय निकल गया। 12 वर्ष। सारे प्रजा जो है एकत्र होकर राजा जनक जी के दरबार पहुँचे और राजा जनक जी से प्रार्थना किए कि सरकार अपने मिथिला में बारिश नहीं हो रहा है, इसके लिए आप कुछ सोचिए कि हम लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। राजा जनक जी भी परेशान थे। उन्होंने बड़े बड़े ज्योतिष विद्या जानने वाले पंडितों को बुलाए और कहे कि हमारे मिथिला में बारिश क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए आप लोग अपने ज्योतिष विद्याओं के द्वारा कोई रास्ता ढूंढिए। जिस पर बड़े बड़े ज्योतिष विद्या वाले पंडितों ने ज्योतिष विद्याओं के द्वारा निकाले कि राजा जनक जी अगर अपने हाथों से हल चलावेंगे तो वर्षा होने की संभावना है। राजा जनक जी ने कहे कि मेरा राज इतना लंबा इतना चौड़ा है, सिद्ध करके जगह बताइए कि कहाँ पर हम हल चलावे ताकि वर्षा हो। चौहद्दी हम आपको बताए हैं, ये उसमें आया कि पुण्यारण्य वन जंगल में, इस जंगल का नाम आया। तो उन्होंने बताया कि पुण्यारण्य वन जंगल में हल चलावेंगे तो वर्षा होने की संभावना है। राजा जनक जी कहे कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर वो जंगल हमने पौंडरिक ऋषि को दान दे दिए हुए हैं, वहाँ हम हल कैसे चलावेंगे, वहाँ के उत्तराधिकारी तो हम रह ही नहीं गए, वहाँ का ज़मीन हम जंगल दान ही दे दिए हैं। इस पर कुछ साधु संतों ने बताया कि चलकर पौंडरिक ऋषि से मिला जाए, जिसको दान दिए हुए उनसे। यहाँ आकर पौंडरिक ऋषि से मिले राजा जनक जी कुछ साधु संतों के साथ। पौंडरिक ऋषि बताए कि प्रजा के भलाई के लिए आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। राजा जनक जी वापस जनकपुर गए और हल चलाने की तैयारी करके वहाँ से चले। एक बाजार में मंदिर है मार्केट में जिसका नाम है जानकी स्थान। अच्छा, यहीं पे है? यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर है। वहाँ पे क्या है बताते हैं। वहाँ पर जो है उन्होंने हल चलाने के लिए जब चले जनकपुर से तो 88,000 ऋषि मुनि साधु संत प्रजा उनके पीछे पीछे लग गए। अच्छा, ये राजा हमारे हल चलाने चल रहे हैं। जब वहाँ लग गए तो 88,000 लोगों को रहना सहना भोजन व्यवस्था किसका फर्ज बनता है? राजा का, जो साथ में अगुवाई कर रहे हैं। राजा जनक जी ने 88,000 लोगों को रात्रि विश्राम के लिए घास फूस के घर बनाए, जानकी स्थान मंदिर जहाँ पर है, और वहीं पर सब व्यवस्था बनाए। यहाँ से 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में हलेश्वर स्थान है, जिसका पूर्व नाम, पहले का नाम बैरिया था, चूँकि बैर का जंगल वहाँ ज़्यादा था। अच्छा, अभी जो है वो हलेश्वर स्थान के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। वहाँ पे क्या क्या है? वहाँ पर उन्होंने जाकर के हल चलाने से पहले हलेष्टि यज्ञ किए और महादेव जी की शिवलिंग अपने हाथों से स्थापना करके वहीं से हल चलाना वो शुरू किए। हल चलाते हुए पीछे जब सीता कुंड के पास आए तो रावण के द्वारा जो कलश गाड़ा गया था वो हल से टकराने पर वो फूटा। उसमें से अष्ट सखी 8 लड़की के रूप में दिव्य सिंहासन सहित निकली। ये देखकर राजा जनक जी ने स्तुति किए हुए और मध्य भाग की बालिका बच्ची रूप में रोने लगी। राजा जनक जी उसे गोद उठा लिए। उस समय से बारिश शुरू हो गया। राजा जनक जी ने सोचे कि ये भूमि दान दिया हुआ है, जिसको दान दिए हुए है यहाँ जो कुछ मिला है उनका हुआ। उन्होंने उस बच्ची को पौंडरिक ऋषि के गोद में डाल दिए कि सरकार ये भूमि हम आपको दान दिए हुए हैं, जंगल यहाँ हम अपने काम के लिए आए हुए थे, यहाँ जो कुछ मिला है आपका हुआ। उस बच्ची को पौंडरिक ऋषि गोद में लेकर कहे कि इसका पालन पोषण हम कर नहीं पाएंगे और कर भी लेंगे तो भविष्य में कलंकित हो जाएंगे। आप राजा हैं, आपका काम है असहाय को मदद करना, आप इसे संतान के रूप में स्वीकार कर लीजिए।
तब जो है पौंडरिक ऋषि ने राजा जनक जी के गोद में डाल दिए और बोले कि इनका नाम जो है रख दिए यहाँ पर जनक पुत्री जानकी। जानकी, इसीलिए जो जनक जी के जानकी। उस समय से और बारिश तेज हो गया। वर्षा से बचने के लिए उस मंदिर के पास घास फूस के घर जो बनाए हुए थे, जिसको हम लोग मड़ई बोलते हैं मिथिला में, वहाँ पर जाकर रुक गए। वर्षा जो है 6 दिन तक होते रह गया। धर्मशास्त्र के अनुसार हम लोग जो है 6 दिन पर बच्चा बच्ची जब जन्म लेता है तो छठी मनाते हैं और नामाकरण राम श्याम जो भी रखते हैं वो छठी के रोज़ ही रखा जाता है। तो वहाँ का जो है छठी मनाया गया और वहाँ नामाकरण में उनका नाम सीता पड़ा। सीता क्यों पड़ा? हल जो हम लोग चलाते हैं उसके अग्रभाग में लोहे का फाल होता है जो मिट्टी को कोड़ता है, उसे सीत बोलते हैं। हाँ, सीत बोलते हैं। और मिट्टी जो कोड़ते हैं उसे सिराउर कहते हैं, गड्ढा कहते हैं। क्षेत्रीय भाषा अलग अलग है, दोनों को मिलाने से सीता बनता है, इसीलिए नाम जो है वहाँ उनका सीता पड़ा। किस महीने की बात रही होगी, मतलब कौन से पक्ष वगैरह कुछ? ये जो है अभी बैसाख, हिंदी महीना बैसाख चल रहा है, बैसाख में शुक्ल पक्ष 9वीं को इनका जन्म है। अच्छा, तब तो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम वगैरह होता होगा कुछ? जो है राम भद्राचार्य जी जा रहे हैं कथा कहने। अच्छा, यहाँ रहे? 12-14 साल से आते हैं और इनका ये भी कह कर गए हुए हैं कि मैं जब तक जीवित रहूँगा जानकी जी की जन्मदिन पर कथा कहने जरूर आऊँगा। तो ये जनक पुत्री जानकी नाम रखे। वहाँ पर जो है इनका नाम सीता पड़ा। उसके बाद ले गए जनकपुर, वहाँ पालन पोषण हुआ। शादी स्वयंवर का कार्यक्रम जो है जनकपुर में हुआ। आपसे बात किए हम विशेष मान्यताओं के बारे में। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो कोई बाहर से आ रहे हैं, जो मिथिलांचल के बाहर से आ रहे हैं, बिहार से बाहर से आ रहे हैं, या फिर सीतामढ़ी से के बाहर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, तो उनको ये कैसे पता चलेगा कि ये कब मंदिर का पट खुलता है, कैसे पूजा कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। सुबह जो है 6:30 बजे मंदिर का खुलता है, पट खुलता है। 6:30 बजे? 6:30 बजे। मतलब उससे पहले पूजा वगैरह आप लोग कर देते हैं? 6:30 बजे खुलता है। उस समय से हम लोग पूजा अर्चना करने लगते हैं, लेकिन लोगों का ध्यान अभी का समय में पूजा अर्चना से ज़्यादा जो है मोबाइल पर है। वो मोबाइल देखने में अपना मस्त रहते हैं। हम लोग पर्दा लगाकर सारा काम अंदर जो है 10-20 मिनट में कर लिए। इसके बाद खुलता है, उसके बाद जो है आरती होता है, उसके बाद चनामृत प्रसाद वितरण, प्रसाद चढ़ाना जो है शुरू हो गया। फिर पट कब बंद होता है? पट जो है 12 बजे बंद होता है। इसमें आम जनता के चलते लेकर थोड़ा मोड़ा लेट सेट जो है हो जाता है। वापस कब खुलता है? फिर जो है 3 बजे खुलता है और उसके बाद रात्रि 9:30 बजे तक, 9:45 बजे तक रहता है। और यहाँ पर विशेष तौर पे क्या क्या पूजाएं वगैरह क्या क्या होती है? यहाँ पर सीता जी की जन्मदिन जो है जोर शोर से मनाया जाता है। और साल भर में क्या क्या यहाँ पे प्रोग्राम? विवाह उत्सव है, विवाह पंचमी जिसको बोलते हैं, उस दिन बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। रामनवमी है, वो भी जो है मनाया जाता है राम जी की जन्मदिन को। दशहरा में नवरात्रा जो होता है, उसमें हमें लगता है कि यहाँ जो नवरात्रा दुर्गा पूजा होता है, ऐसा हमें उम्मीद नहीं है कि बिहार में दूसरे जगह कहीं होता होगा। दुर्गा पूजा भी यहाँ पे बहुत धूमधाम से, जिसमें 3 रोज जो है यहाँ 1.25 लाख जो है दीप जलाया जाता है। 1.25 लाख? 1.25 लाख। अच्छा। भारत के कोई भी डिस्ट्रिक्ट बाकी नहीं होगा जहाँ का जो है आदमी यहाँ नहीं आया होगा। बेसी में जो है रूस, अमेरिका, पाकिस्तान, वाह, और एक कोई दूसरा देश है जिसका नाम हम नहीं जानते हैं। ऐसे पैसा हम हर देश का 1-1 रुपया रख लेते हैं देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।